पलवल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल पेट के कीड़े मारने की दवा की गोलियां खिलाई गई। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वरिष्ठ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि यह दवा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वरिष्ठ ने बताया कि जिले में लगभग 5.89 लाख बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कृमि दिवस कार्यक्रम मनाया गया है, टैबलेट भी खिलाई गई बच्चों को, क्या कहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज पूरे हरियाणा में कृमि मुक्ति दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, जिसमें सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जा रही है। आपको ध्यान है कि बच्चों में खून की अक्सर कमी हो जाती है जब उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो इन कीड़ों को खत्म करने के लिए ही राष्ट्रीय स्तर का एक प्रोग्राम है, जिसमें सभी बच्चों को निःशुल्क हर स्कूल में आज ये दवाई दी जा रही है। इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस दवाई का सेवन जरूर करें ताकि वो अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख पाए। क्या अपील करना चाहोगे? मेरा यही निवेदन है कि ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत आती है तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को, सीएमओ साहब को, इनकी टीम को संपर्क करें ताकि तुरंत उसका इलाज संभव हो पाए। ये जो अभियान है कब से कब तक चलेगा? ये हर साल 2 बार हम करते हैं 6 महीने के अंतराल पे। तो आज ये मोपअप राउंड था, पहले से मेन राउंड है और इसका मोपअप राउंड कब है? 2 सितंबर इसका मोपअप राउंड है। सर, और क्या कहना चाहोगे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर? बच्चों से यही निवेदन है कि अच्छा न्यूट्रिशन लें, अच्छी एक्सरसाइज करें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। कम से कम 1 घंटा हम सबको अपने सेहत पे जरूर देनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटा हमारे दिन का केवल 4% हिस्सा बनता है। तो हमारा शरीर हमारे लिए 23 घंटे काम करता है, तो 1 घंटा तो हम भी इसके लिए काम करें। सर, आपने बेटियों के लिए विशेष तौर पर कहा है कि हीमोग्लोबिन की जांच करनी चाहिए। बच्चियों में हीमोग्लोबिन की एक बड़ी समस्या है, खासतौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जब ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है तो हीमोग्लोबिन घटना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने सभी बच्चियों से निवेदन किया है कि जिस प्रकार उनका एक मार्कशीट उनके पास होती है, अपने अंक उनको पता होते हैं, ऐसे ही हर बच्चे को उसका हीमोग्लोबिन का लेवल उसे जरूर पता होना चाहिए। और इसके लिए मैंने सीएमओ साहब से भी निवेदन किया है कि स्टार्ट करते हुए जो हमारे लड़कियों के कॉलेज और स्कूल हैं वहां पे बड़े कैंप लगा करके सभी बच्चों का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त प्रोग्राम भी हम चला हुआ है, तो उसके तहत भी हम सब बच्चों का हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे और जहां जरूरत है वहां पे मेडिसिन भी दी जाएगी। जिन औरतों का हीमोग्लोबिन 7 से कम है उनके हमने डाटा कलेक्ट किया है और उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भी जिम्मेवारी लगाई है। उन महिलाओं से वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे ताकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाया जा सके। क्या कार्यक्रम था आज? हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मना रहे हैं। इसके अंदर हमारे 2 चरण होते हैं। पहला आज का दिन है और दूसरा उसके बाद हम 1 सितंबर में वहां पे उसको हम मॉपअप राउंड करेंगे। जैसे हमने पोलियो के लिए काफी प्रयास किए हैं, इसी तर्ज पर सरकार ने ये राष्ट्रीय कृमि दिवस शुरू किया है। कृमि दिवस शुरू किया है। इसमें हमने सभी बच्चों को एक ही समय पर आज के दिन सभी स्कूल के, सरकारी स्कूल हो या कोई भी बच्चे हो, वहां पे उनको एक ये एल्बेंडाजोल की टैबलेट देनी है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसकी 100% कवरेज करें। इसी प्रोग्राम के लिए आज डीसी सर को यहाँ बुलाया था ताकि वो लोगों को प्रेरित करें और उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के अनुसार हमने ये पूरे जिले को 100% कृमि मुक्त करना है। तो ये उसका पहला चरण है। स्वास्थ्य विभाग की कितनी टीमें आज इस कार्यक्रम में लगी हुई है? स्वास्थ्य विभाग की पूरे जिले में एक टीम हमने बना रखी है, वो पूरा जिला कवर कर रही है। और आज हमारी ये कोशिश है कि शाम तक हम सभी बच्चों को 100% कवरेज कर दें। टैबलेट चाहे जो भ्रम है बच्चों में, उसको लेकर क्या करें? टैबलेट में जो भ्रम है बच्चों में या उनके अभिभावकों में जो भी भ्रम है या टीचर्स में है, उसे मैं बिल्कुल दूर करना चाहूंगी। अभी प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने खुद खा करके दिखाई है टैबलेट बच्चों को कि इन टैबलेट से कोई दिक्कत नहीं होती है। साइकोलॉजिकल अगर किसी बच्चे को होती है तो वो आकर के तुरंत संपर्क कर सकता है हमारी मेडिकल टीम से। इसको खाने के बाद किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है किसी भी बच्चे। फायदा क्या होता है इसका फायदा यह है कि अगर कृमि देखने में तो बहुत छोटा सा होता है और हम ये सोचते हैं पेट में कीड़े हैं, हम नॉर्मल भाषा में जिसे हम कृमि बोल देते हैं या कीड़े बोल देते हैं,
उसके लिए हम बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते। पेरेंट्स को लगता है, माँ बाप को, कि कोई बात नहीं, बच्चे के कीड़े ही तो हैं, पेट में निकल जाएंगे, मगर वो कीड़े शरीर के अंदर कितना बड़ा नुकसान करते हैं, इसी को हम आज बताया है हमने एक छोटी सी टॉक में भी, कि अगर वो कीड़े अंदर रहते हैं, वो खून के जरिए हमारा सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, खून की कमी होने लग जाती है बच्चों में, पेट दर्द है, सर दर्द है, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक दोनों तरफ से बच्चों को नुकसान होता है। स्कूल से अटेंडेंस उनकी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे पेट में दर्द की कंप्लेंट करते हैं, स्कूल आना बंद कर देते हैं, तो ये उनके शैक्षिक जो उनका शेड्यूल है उसको भी बहुत कम कर देता है, और स्वास्थ्य को तो करता ही करता है। और इसके अलावा जिस भी बच्चे के पेट में कीड़े हैं, वो एक रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है, और वो बाकी बच्चों को भी इसकी वजह से, उस बच्चे की वजह से ये बीमारी होने का डर रहता है।